हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये वीडियो जो है प्रैक्टिस पेपर के रिगार्डिंग रहेगी। क्लास 8 की एसएसटी की इंग्लिश मीडियम की। हिंदी मीडियम की मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू जो है ना उसको सोल्व करवाऊंगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी अलग से लेकर आऊँगा। तो ये पूरा पेपर का सेम पैटर्न ऐसा ही रहेगा, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। ये कह रहा है इनमें से कौन सी फसल है जिसको हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो डियर इसको बोलते हैं जूट को। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला वाज अपॉइंटेड एज नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ। मतलब ये कह रहा है कि जब कौन सा बंगाल का नवाब था जिसकी मृत्यु होने के बाद सिराजुद्दौला को गद्दी सौंप दी गई। तो देखो जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई थी ना 1756 में, तो उसके बाद सिराजुद्दौला को नवाब बना दिया गया था बंगाल का, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ आवर कंट्रीज रिलेशन विद हंगरी, विच गवर्नमेंट हैज द राइट टू डिसाइड ऑन दिस सब्जेक्ट। जैसे अगर हमें हंगरी कंट्री से रिलेशन रखना है तो ये कौन सी जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी। तो देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो भी फॉरेन अफेयर्स होते हैं ना, विदेशी मामले होते हैं, उस जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। जैसे अगर नोट जारी करने हैं, बैंकिंग का कोई काम है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। कोई विदेशी हमला कर दे हम पे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। और अगर जैसे कोई व्यापार करना है, कोई एग्रीकल्चर का काम है, ट्रेडिंग का काम है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ए। फिर नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इनमें से किसका प्लांटेशन नहीं होता। तो राइस का नहीं होता। ये आप बुक में देखोगे ना, बुक में दे रखा प्लांटेशन एग्रीकल्चर के कौन कौन से एग्जांपल है। तो कैश्यू, कॉटन और टी, मतलब काजू, कपास और चाय वो है। उसमें चावल नहीं लिखा, तो वैसे भी चावल का प्लांटेशन एग्रीकल्चर नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है इनमें से इंडियन पार्लियामेंट का कौन सा ऑर्गन है। तो इंडियन पार्लियामेंट का जो ऑर्गन माना जाता है वो लोकसभा और राज्यसभा को माना जाता है। या राज्यसभा दे नहीं रखा तो लोकसभा इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये देश के अंदर वोटर लिस्ट बनाता है, चुनाव करवाता है, वो सब। तो ऑर्गन अगर बात करें इंडियन पार्लियामेंट की तो इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। फिर ये कह रहा है वो स्टील फैक्ट्री बताओ जो 47 से इनके 1947 से पहले लगी हुई है। तो उसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील, जमशेदपुर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है टोटल नंबर जो है ना इलेक्टेड मेंबर के लोकसभा में कितने। इलेक्टेड पूछ रहा है, इलेक्टेड टोटल। अगर खाली टोटल पूछता लोकसभा के तो 545 होते, पर इसने इलेक्टेड पूछा है। तो इलेक्टेड कितने होते हैं, 543 होते हैं। और दो जो होता है वो राष्ट्रपति चुनते हैं उसे, राष्ट्रपति से सेलेक्ट करते हैं। दो राष्ट्रपति सेलेक्ट करते हैं, बाकी 543 जनता जो है वो इलेक्ट करती है। तो टोटल 545 होते हैं। तो यहाँ इलेक्टेड पूछा है, 543 हो जाएगा। फिर ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा जो संविधान है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन डॉक्यूमेंट है। उसमें पूरी कंट्री को कैसे चलाया जाता है, क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके बारे में पूरा बता रखा है। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सी फीचर है। तो इसकी फीचर है बी, सेपरेशन ऑफ पावर। पावर को ना बंटवारा किया गया है हमारे संविधान के द्वारा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी होगी, स्टेट के पास कितनी होगी, ये। फिर ये कह रहा है कि अरेंज करो इस हिस्टोरिकल इवेंट्स को। तो देखो पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई, और जब बैटल प्लासी हो गई तो उसके बाद जो है मीर जाफर को बनाया गया था पहली बार नवाब। यहाँ पर सेकंड टाइम बोला है, तो ये तो होगा नहीं, पहले ये आएगा। फिर क्या वो मीर कासिम को बनाया गया था, क्योंकि मीर नवाब सही से काम ये जो मीर जाफर सही से काम नहीं कर रहा था, तो मीर कासिम को बनाया गया। फिर मीर कासिम ने हटने से मना कर दिया, अपनी मर्जी करने लगे, तो बक्सर की लड़ाई हो गई। तो फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मीर जाफर को बना दिया। तो सेकंड टाइम इसलिए लिखा है। तो इसलिए इसका आंसर पता है क्या, पहले पहला होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर दूसरा। पर यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये गलत छपा हुआ था। बाकी आप बुक से और पढ़ सकते हैं, आपको चैप्टर में अच्छे से मिलेगा, ठीक है।
अगर आप इसे अटेम्प्ट करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे अगर क्वेश्चन गलत छपा आता है। अब अगर जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है उसमें किसके बारे में बताया जाता है, देखो उसमें एज और सेक्स कंपोजिशन के बारे में बताया जाता है, जो पॉपुलेशन होती है उसके बारे में। तो इसलिए इसका आंसर क्या ए है। अगर आर्टिकल जो 17 है ना, आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसके रिगार्डिंग है, तो वो कहता है कि अनटचेबिलिटी इराडिकेट होनी चाहिए, मतलब छुआछूत खत्म होना चाहिए। मतलब जैसे एक दूसरे से भेदभाव करते हैं ना, छू लिया मैं गंदा हो गया, अपवित्र हो गया, मंदिरों में तालाबों में अगर उसे आने जाने नहीं दे रहे, तो उसका जो है ना हनन, मतलब उसको खत्म किया गया है आर्टिकल 17 के थ्रू, अनटचेबिलिटी को इराडिकेट किया गया। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि जो सालबाई ट्रीटी हुई थी ना, सालबाई ट्रीटी, तो वो किसके बीच में हुई थी, तो वो हुई थी ब्रिटिश और मराठा के बीच में। ठीक है, तो जिसने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है लाइन को, वही पेपर कर पाएगा। जो भी तो चैप्टर को पढ़ के उसके नोट्स नहीं बना रहा और उसके मेन मेन लाइंस को याद नहीं कर रहा, वो पेपर नहीं कर पाएगा। पैसेज भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये कह रहा है कौन सा मुगल एम्पायर था जो रंगून की जेल में मर गया, तो वो था बहादुर शाह जफर। सी आंसर है इसका। फिर ये कह रहा है कि मनीषा जो है उसके पास इक्वलिटी का राइट है, तो उसका ये राइट जो वॉलेट किया गया। जब वो कोर्ट में जाने लगी तो उसे कोर्ट में जाने से रोक दिया गया, तो कौन सा फंडामेंटल राइट उसका वॉलेट किया गया। देखो, एक तो उसका इक्वलिटी का राइट वॉलेट किया गया, दूसरा उसका राइट जो वॉलेट किया गया वो किया गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो, हमें 6 फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं। कितने मिले हुए? 6 फंडामेंटल राइट मिले हमें, 6 मिले हुए हैं। ठीक है, और जो 6 फंडामेंटल राइट मिले हुए ना, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पता कौन सा है? उसमें से जो हमारी आत्मा माना जाता है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो बाकी के 5 राइट नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये कह रहा है असर्शन रीजन। ये समझ लो कैसे करना होता है। सबसे पहले चेक करो ये दोनों ट्रू है फॉल्स है। ये कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसरी। ये कह रहा है जंगलों को बचाना जरूरी है। कह रहा है कारण ये है कि जो फॉरेस्ट है ना वो हमारी वेल्थ है, इसलिए तो बचा रहे हैं। अगर हम वेल्थ को खो देंगे तो फिर हम जिएंगे कैसे। तो ये भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और जो रीजन है वो ऊपर के लिए है, तो इसलिए ए आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमारा बाकी जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ कि अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ। इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू भी बता रहा था, और आप इस प्रैक्टिस सेट को देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। अगर आप सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चैप्टर को पढ़ो, उसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करो और उसको समझो भी। खाली पढ़ लिया काफ़ी नहीं होगा, समझना भी जरूरी होगा। ये पैसेज आएगी, इसके आंसर आपको करने होंगे। एग्जाम में हिंदी मीडियम में भी लिखा आता है, तो आप अगर इंग्लिश में नहीं समझ पाते तो हिंदी में पढ़ के फिर उसके आंसर कर देना। ठीक है, और बहुत स्कोरिंग है एसएसटी, क्योंकि काफ़ी पैटर्न चेंज हो गया। पैसेज भी है, तो पैसेज के बेस पर आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो ये पैसेज देखो कैसे, इसको आंसर करने की कोशिश करो। अभी तो फिलहाल मैंने आपको एमसीक्यू करवाए हैं। ठीक है, देखो कितनी सारी पैसेज है। फिर लास्ट में सेक्शन एफ जो मैप का है, तो मैप आपका एक ही आ रहा है, हिस्ट्री का आ रहा है। 5 आपको जो मैप में ये डिज़ाइन किया हुआ है ना, या नहीं किया तो आपको अपने आप इसे भरना होगा। इनमें से कोई 5 अपने भरने होंगे। तो मैप के लिए आपको एक अलग वीडियो में जरूर प्रोवाइड करूंगा। अभी फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अच्छा, एक बात और, ये जो है ना, ये इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। जो बच्चे मैप नहीं कर पाएंगे, देख नहीं सकते, उनको इनके आंसर देने हैं, 5 करने हैं कोई। ठीक है, तो इतने था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।